हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के एग्जाम में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर के बनते हैं। कितने? 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कॉलिगेटिव और वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स इसमें कंबाइन हो रखे हैं। जब सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे जो इस पूरे लेक्चर में आपको मैं कराऊंगा। सॉल्यूशन लेक्चर छठा है, वेंट ऑफ फैक्टर न्यूमेरिकल चैप्टर 2 12th क्लास केमिस्ट्री, और ये मैं हूं, मेरा नाम है अमित गुप्ता। स्टार्ट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स। इसमें पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा 11th क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, क्योंकि यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कर रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कर रखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला था Ka, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एसिड इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव करके भी दिखाऊंगा आपको और इसको फिर मैं न्यूमेरिकल्स में यूज कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। सबसे पहले 5वें लेक्चर में ये फॉर्मूलाज मैंने आपको दिखाए थे। ये फॉर्मूलेस क्या क्या है एक बार फिर से इस पे पढ़ लेते हैं। फॉर्मूलाज ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। आई होता है आपका वेंट ऑफ फैक्टर। फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम ऑब्जर्व कहते हैं, अपॉन कैलकुलेटेड या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला फॉर्मूला ये है इसका। सेकंड फॉर्मूला आई है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम कैलकुलेटेड बोलेंगे, अपॉन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम ऑब्जर्व बोलेंगे। फिर लास्ट फॉर्मूला है आपका वेंट ऑफ का नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली प्रेजेंट, जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होंगे। इसके ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करना सिखा दिया था आपको लेक्चर 5 में। प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आता तो। क्लियर? वहां आपको बहुत क्लियर से समझ आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे। ये है रिलेशनशिप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसके अंदर, और उसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दूसरा नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती। Ka आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एसिड होता है। Kb इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बेस होता है। तो हम यहां पे बस एसिड के रिस्पेक्ट में चलेंगे, बेस के रिस्पेक्ट में आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो इसके रिलेशन बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, CH3COOH, इसको मैं डाल देता हूं पानी के अंदर। ये साइन है किसका? इक्विलिब्रियम। एक्वस है ये। एक्वस मतलब बहुत सारा पानी होता है। कितना? बहुत सारा पानी। जब ये एसिड पानी के अंदर जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाएगा आयंस में, और एसिड है तो भाई H+ लूज कर देगा। बचेगा क्या? CH3COO नेगेटिव एक्वस में प्लस H+ किसमें? एक्वस में। जब टाइम जीरो था तो इसकी कंसंट्रेशन C होगी। टाइम जीरो मतलब एसिडिक एसिड अलग बीकर में है, पानी अलग बीकर में है, दोनों अभी रिएक्ट नहीं करे, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। अब दूसरी कंडीशन, जब इन दोनों को मिला दिया हमने तो इसने H+ आयन छोड़े और इन दोनों को मिलाने के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो टाइम कौन सा आया भाई? T = T इक्विलिब्रियम। उस टाइम पे जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो C थी। इसमें से इसका कुछ पार्ट, क्योंकि CH3COOH आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा का पूरा 100% डिसोशिएट नहीं होगा, तो इसका कुछ पार्ट जाएगा यहां पे। कुछ पार्ट मतलब अल्फा डिग्री ऑफ डिसो, कुछ पार्ट टूटेगा इसका और किसी कंसंट्रेशन के साथ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? C - C अल्फा। यहां पे स्टोइचियोमेट्री कितनी है इसकी? 1 है। यहां पे कितनी है? 1। यहां पे भी 1 है। तो जितना यहां से निकला उतना ही यहां और यहां पहुंचेगा। यहां से कितना निकला? C अल्फा निकला, तो यहां कितना पहुंचेगा? C अल्फा। यहां भी कितना निकले? यहां पहुंचेगा C अल्फा। अब यहां लगाते हैं हम, ये वाली कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम पे चल रही है और ऊपर वाली जो चल रही है वो इनिशियल पे। तो इनिशियल वाली पे हमें ध्यान देना ही नहीं है, हमें करना है किस पे? इक्विलिब्रियम पे काम। तो यहां पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का लॉ क्या कहता है भाई? ये एसिड है तो क्या चलेगा हमारा? Ka। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की नीचे। प्रोडक्ट ये है और
जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में बन जाते हैं, लेकिन सबकी स्टोइशियोमेट्री 1 है तो 1 1 लिख के कोई मतलब ही नहीं है, तो हम यहाँ पे बस ऐसा लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम ये चल रहा है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे सारी कंसंट्रेशन इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो CH3COO नेगेटिव क्या है इक्विलिब्रियम पे, ये वाला पार्ट है, तो ये क्या C अल्फा। H प्लस की क्या है, ये है, इसकी क्या है भाई, इसका ये वाला पोर्शन है, तो C माइनस C अल्फा किसके इक्वल है। आगे देखिए KA इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, इसमें से मैंने C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा हो गया, क्या हो गया, अब ये C कट गया यहाँ पे, तो KA हो गया हमारा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे एक नोट लिखा जाता है, अगर अल्फा 5 या 5% से कम होता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, एनसीईआरटी का, इफ ये 11th में था, इफ अल्फा इज इक्वल और लेस देन 5%, देन 1 माइनस अल्फा इज लगभग 1। अगर अल्फा जो है 5% या 5% से कम होता है तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 1, तो हम मान लेंगे कि 1 माइनस अल्फा इज लगभग किसके, 1 के, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो के आपका क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और C यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे आपका मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी कुछ भी हो सकता है, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, इसको मैं आगे अब अप्लाई करूंगा इस वाले फॉर्मूले को, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, इसको इसमें इस्तेमाल करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की ओर, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम पानी के अंदर। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व इज 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे आपका डेल्टा TF कितना दे रखा है, डेल्टा TF 1 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में चेंज करेंगे ना इसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको 273 से ऐड करेंगे, नहीं, चेंज हमेशा सेम रहता है, चेंज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब कहने का है, पहले ध्यान देखते हैं। ये बीकर है, इसके अंदर हमने 500 ग्राम पानी डाला हुआ है सॉल्वेंट के रूप में, 500 ग्राम H2O है, और डिप्रेशन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा TF नॉट। इसमें हमने 19.5 ग्राम ऑफ ये वाला सॉल्यूट डाला, CH2FCOOH, तो हमारा क्या बन गया, CH2FCOOH प्लस पानी। अमाउंट दोनों का पता है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन बन चुका है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा TF होगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा TF है, और डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस है, जो कि केल्विन में भी 1 केल्विन ही होगी, इसको याद रखिएगा। केल्विन में भी 1 केल्विन ही होगी, चेंज नहीं होगी, केल्विन में भी 1 केल्विन होगी, ठीक है। फिर बोला क्या है, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, आपको निकालना है I। यहां जो निकालना है वो लिख लेते हैं, I निकालना है पहला, चलो चेंज कर देते हैं, क्या निकालना है, I निकालना है। दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब आपको निकालना है Ka, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जैसे मैंने बताया था। ये दोनों चीजें निकालनी है आपको, ये दोनों चीजें। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए है तो डेल्टा TF का फॉर्मूला, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF, और ये हो जाएगा मोलैलिटी WB अपॉन MB इंटू 100 WA, किसके अंदर, ग्राम के अंदर। ये है आपका सॉल्यूट का गिवन मास, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्वेंट का गिवन मास। इससे आपका ये मोलैलिटी पूरा का पूरा है, ये वाला पोर्शन इज मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी। अच्छा, इसके अंदर आपको KF की वैल्यू नहीं दे रखी,
तो KF, या पानी है तो KF होगा 1.86। KF की वैल्यू हमेशा आपको गिवन दी जाएगी वैसे बोर्ड के एग्जाम में 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। पानी के लिए ये कांस्टेंट होता है, बोर्ड के अंदर आपको दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी जाएगी। बोर्ड के अंदर सारे कांस्टेंट्स आपको दिए जाते हैं, बोर्ड के अंदर सारे के सारे कांस्टेंट्स आपको गिवन दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे को ये पता है, ये पता है, ये पता है, गिवन मास पता है सॉल्यूट का, ये रहा, इसका मोलर मास दे रखा है। देखिए मोलर मास सॉल्यूट का कितना दे रखा है, ये सॉल्वेंट का मास पता है, तो भाई मेरा निकल गया आई यहां से। देखिए ये हो जाएगा मेरा डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या है भाई, डेल्टा टीएफ है आपका 1 केल्विन इज इक्वल टू आई, फिर केएफ की वैल्यू 1.86, गिवन मास सॉल्यूट 19.5 अपॉन 78 इंटू 100 अपॉन 500, कट गया ये 4, ये कट गया, यहाँ 2 हो गया। इसको काटेंगे तो यहां पहले आई निकाल लेते हैं। आई हो जाएगा यहां भाई, आई की वैल्यू 2 अपॉन 1.86 इज इक्वल टू आई, ये हो गया आपका आई। अब आई मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, आई की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 2 डिवाइड बाय 1.86 1.07, ये आपका वेंटो फैक्टर आ गया। तो पहला वाला तो कैलकुलेट हो गया, वेंटो फैक्टर निकल गया। दूसरा हमें निकालना क्या है, KA। अब KA निकालना है तो हमें पता है KA का फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर, और C तो हमारा ये है, ये हमारा मोलालिटी है, ये हमारा मोलालिटी है, ठीक है। मोलालिटी तो मैं यहीं से निकाल दूंगा। अगर इस वाले पोर्शन को देखेंगे, इस वाले पोर्शन को, तो ये आ जाता है 1/2, मतलब जो हमारी मोलालिटी है, मोलालिटी मतलब C जो कंसंट्रेशन है वो हमारा कितना आ गया, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। कितना आ गया, 0.5 मोलर, कितना 0.5 मोलर आ गया। अब मुझे KA निकालने के लिए अल्फा चाहिए, और अल्फा के लिए मुझे हेल्प कौन करेगा, आई। कौन करेगा, आई। तो देखिए वो बिफोर और आफ्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, और उसको आई को कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा है CH2F जो सॉल्यूट दे रखा है, COOH, या पानी डाला हमने तो ये हो गया CH2F COO नेगेटिव प्लस H प्लस एक्वस में। ये है बिफोर, ये है बिफोर, और ये है आफ्टर। ये 1 था, 0 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो आपका आई का जो वैल्यू है वो आफ्टर वाला अपॉन बिफोर, ये आफ्टर वाला सारा एक साथ आएगा, फिर बिफोर वाला एक साथ आएगा। तो आफ्टर कौन कौन सा है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कट गया, और ये 1 प्लस 0 प्लस 0। तो आई इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, फिर मैं ये वाला पोर्शन मिटाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। तो मैं उधर अब लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह हो गई है खत्म। देखिए आई की वैल्यू दे रखी है, मतलब निकली है 1.07, और आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है, ठीक है। तो मैं अगर अल्फा निकालना चाहूं तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा होगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका 0.07। अब मुझे KA निकालना है जो मेरा क्या है, ये कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये वाला। तो कैसे निकलेगा, C अल्फा स्क्वायर, और C की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली थी, मेरी कितनी है 0.5, कितनी है 0.5। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू अल्फा निकाल दिया है 0.07 का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका KA की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर क्या निकला हुआ है। गलत निकला होगा तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए।
2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, ये बेंजोइक एसिड है, आपका फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला है, ये फॉर्मूला है बेंजोइक एसिड का, ये डिसॉल्व किया है बेंजीन के अंदर। अच्छा, बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजोइक एसिड दे रखा है उसको अगर आप पानी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस में टूटता है, क्योंकि पानी एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। लेकिन बेंजीन के साथ डालेंगे ना तो वो एसोसिएट होता है, एसोसिएट होकर वो डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर देखिएगा किस तरीके से बनाऊंगा, और वो जो बॉन्ड होता है इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अल्कोहल से ज्यादा, अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसके अंदर सॉल्वेंट ये है, पहले इसको लिखते हैं, देखिए ये है आपके पास 25 ग्राम बेंजीन, C6H6 होता है बेंजीन। ये दे रखा है डेल्टा TF0 प्योर है, इसके अंदर डाला 2 ग्राम C6H5COOH, तो हमारा बन गया भाई सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन एसोसिएट होगा लेकिन डिसोसिएट, आयंस में नहीं टूटेगा, जुड़ जाएगा, 2 मोल बेंजोइक एसिड जुड़ जाएंगे। अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर पूरा। इसका है आपका TF हो गया। अच्छा, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ये डाला गया किसके अंदर, डिसॉल्व किया गया 25 ग्राम बेंजीन के अंदर, ठीक है। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62, मतलब इन दोनों के बीच में जो डेल्टा TF आया 1.62 केल्विन आया। क्या आया? 1.62 केल्विन। फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब KF की वैल्यू दे रखी है भाई, वहां नहीं दे रखी थी, यहां दे रखी है 4.9 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन? तो फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I, यहां I वाला लगेगा क्योंकि एसिड है भाई, I वाला, सॉल्यूट इज एसिड, आयंस में टूटेगा तो I, वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा, कोलिगेटिव का वेंट ऑफ के साथ रिलेशन आएगा अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो। क्लियर? KF WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन सॉल्वेंट का गिवन मास, ये है आपका फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, ये आपका इजी सा फॉर्मूला। सॉल्वेंट पहले डेल्टा TF फॉर्मूला डालते हैं, पुट करते हैं। डेल्टा TF कितना है भाई? 1.62 इज इक्वल टू I नहीं पता, KF पता है भाई 4.9 है। फिर सॉल्यूट का गिवन मास 2 ग्राम है, 2 ग्राम, और सॉल्यूट क्या है? ये है। अब सॉल्यूट का जो मोलर मास है इसका निकालेंगे तो 122 आता है। कितना आता है? 122 इसका मोलर मास। इस फॉर्मूले का मोलर मास निकालेंगे तो 122 ग्राम पर मोल। निकालने को आप निकाल सकते हैं, इजी है। कार्बन का 6 होता है और कार्बन का 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे 5 से, फिर 12, फिर 32 प्लस 1, ये आ जाएगा 122। फिर सॉल्वेंट ऊपर 1000 डालेंगे, सॉल्वेंट का मास कितना है? 25 ग्राम, जो बेंजीन है, इसको काटिए 40 आ जाएगा ऊपर 40। फिर I निकालना है हमें, तो 1.62 इंटू 122 इज इक्वल टू I, 4.9 इंटू 2 इंटू 40। यहां सॉल्व कर देते हैं, I निकल जाएगा, I 1.62 इंटू 122 डिवाइड बाय 4.9 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 40, 504। ये आ गया आपका I। क्या आ गया? I। अब I पता है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं भाई, I पता है अल्फा निकल जाएगा, I पता है अल्फा निकल जाएगा। देखिए C6H5COOH, इसको डाला किसने? आपने बेंजीन के अंदर, क्योंकि बेंजीन सॉल्वेंट है तो ये एसोसिएट होगा, मतलब इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, 2 मोल्स। तो ये बन जाएगा C6H5
COOH का ट्वाइस। बिफोर डिसोसिएशन, A फॉर आफ्टर डिसोसिएशन। बिफोर ये कितना था 1, ये कितना होगा 0, क्योंकि ये दोनों मिलेन थे तो ये 1 था। अब इसमें से 1 माइनस अल्फा निकला तो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, मतलब जितना यहां से निकलेगा उसका आधा आएगा यहाँ पे, तो ये अल्फा बाय 2 कितना आएगा, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं बिफोर आफ्टर वाला, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। I इज इक्वल टू, आफ्टर ऊपर होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 अपॉन 1। इसे करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बाय 2, तो फॉर्मूला आ गया आपका I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो आपको I पता है, अल्फा निकल जाएगा। अल्फा जो भी निकलेगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो परसेंटेज में आ जाएगा। जो भी अल्फा निकलेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा आपका परसेंट, क्योंकि पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर। इजी है, आंसर सॉल्व हो चुका है। क्या हो गया, सॉल्व। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूं करने के लिए, इसको करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या। अगर कोई भी परेशानी होती है, नहीं होता, तो हमसे पूछिए, हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। क्लियर। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ ये वाला सॉल्यूट, ये भी एसिड है तो भाई, लेकिन वाटर के अंदर जा रहा है, ये वाटर के अंदर, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट। एसोसिएशन नहीं, बेंजीन होता तो एसोसिएट हो जाता फिर से, ये बेंजीन के अंदर नहीं जा रहा, तो मतलब ये क्या होगा, डिसोसिएट। क्या होगा, डिसोसिएट। इज एडेड, कितने के अंदर डाला गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको, 250 ग्राम। इसका स्ट्रक्चर बोलते हैं तो स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। एक बीकर है, 250 ग्राम पानी है जिसपे क्या है, सॉल्यूट। कौन सा है, CH3 CH2 CHCl COOH, जो कितना है आपका 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम, 10 ग्राम। और इसका अगर मोलर मास देखेंगे ना, मोलर मास mm, तो मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, 122.5 ग्राम पर मोल। इसको ऐड करा गया, ये और ये मिलके क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन। और ये डिप्रेशन का ही है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन है, तो ये TF हो जाएगा, ये हो जाएगा TF नॉट। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे बोलेंगे डेल्टा TF। क्या बोलेंगे, डेल्टा TF। और वही आपको क्या करना है, इस टाइम निकालना है, वही निकालना है। देखो, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। Ka की वैल्यू दे रखी है 1.4 10⁻³ क्लियर। फिर ये आपको, ये इसकी वैल्यू है, और ये Kf है, ये Kf, और Kf की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। और मोलर मास ये लिखा हुआ है, मैंने बताया था, ये मोलर मास है। ठीक है, ये सॉल्यूशन को आप निकालिएगा, कुछ भी डाउट होता है मुझसे पूछिएगा। क्लियर। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं।